नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था। वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अब दूसरी तरह से भी इसका सार को जरूर समझना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस उंगली पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगलियाँ तो स्त्रियाँ हैं, अतः आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत कराना हो तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद मध्यमा बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं शक्ति भी रखती हूँ, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्र बरबस ही भर आए। वह भरे नेत्रों के साथ बोली, भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं पर्वत उठा सकूँ, मुझे केवल इतना ही है कि मैं आपकी हूँ। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्र और सरल बनिए, तभी प्रभु आपके हो सकते हैं। छोटे बने सो हरि पाए, जो छोटा बनता है, कभी अहंकार नहीं करता है, भगवान उसी को मिलता है। भगवान को हमेशा सरल हृदय पसंद है। भगवान के हृदय में सरलता और तरलता होती है। भगवान के किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रहते, वो चलते रहते हैं और भगवान सरल इसीलिए होते हैं, तरल इसीलिए होते हैं। सरलता और तरलता भगवान का गुण है। छोटी उंगली ने अपना छोटा होना स्वीकार किया और भगवान के आगे एक समर्पण रखा, तो भगवान ने छोटी उंगली पर पर्वत उठा लिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।